दरभंगा जिला स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी ने छात्र और दर्शकों को नवाचार और रचनात्मकता के नए आयामों से परिचित कराया। इस प्रदर्शनी ने न केवल छात्र को अपने तकनीकी और वैज्ञानिक कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर दिया, बल्कि समाज के सामने समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने की दिशा और उनके दृष्टिकोण को भी उजागर किया, दर्शकों को प्रभावित किया। इन मॉडलों ने छात्र की वैज्ञानिक सोच, रचनात्मक और उनके समाज कल्याण के प्रति समर्पण प्रदर्शित किया। विद्यालय के निर्देशिका सरोज सिन्हा ने छात्र को प्रेरित करते हुए कहा, यह प्रदर्शनी बच्चों को अपने सपनों की दिशा में बढ़ने और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार ने आयोजन को विद्यालय की शिक्षिका में उत्कृष्टता की दिशा में एक अहम कदम बताया और कहा, हम दरभंगा जैसे छोटे शहरों में बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह विज्ञान प्रदर्शनी केवल एक शैक्षणिक आयोजन नहीं था, बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास, टीम वर्क और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने का एक अनूठा मंच था। वहीं साबित भी हुआ। ऐसे आयोजन से छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है और वे समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। वहीं इस मौके पर देखिए इस विद्यालय की निर्देशिका ने क्या कुछ कहा, विद्यालय के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा। नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा। आप अभी जीडी गोयनका दरभंगा में हैं और हमारे कैंपस में हमने एक साइंस एग्जीबिशन कम टैलेंट शो रखा है उसमें, जिसमें बहुत छोटे बच्चे अपना प्रेजेंटेशन रख रहे हैं और थोड़े से बड़े बच्चे साइंस एग्जीबिशन, मॉडल्स, एग्जिबिट्स, प्रोजेक्ट्स, डिस्प्ले, वर्किंग मॉडल्स, हर कैटेगरी के वर्किंग मॉडल्स हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जैसे कि रोबोटिक्स भी हैं उसमें और आपके एआई के रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, जो कि सब वर्किंग मॉडल्स हैं। आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। हमने जो थीम रखा है वो एनवायरनमेंट थीम रखा है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं वी हैव टू सेव वाटर, वी हैव टू सेव ट्रीज। तो ज़्यादातर हमारे इवन डिस्प्लेस जो हैं वो भी इसी में है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं, ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक जिस तरह का प्रकृति हमें मिली है वैसी ही प्रकृति हमें उनको वापस दें। इसलिए हमारे डांस आइटम्स भी आपने देखा होगा उसी पे थीम बेस्ड हैं और प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी कुछ उसी पे बेस्ड हैं। उसको भी हमने ध्यान में रखा हुआ है, इसलिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आपने देखे होंगे तो वो एज लेटेस्ट एज एआई टेक्नोलॉजी और एज लेटेस्ट एज जो नई कारें बन रही हैं, जो टेस्ला जो ड्राइवरलेस कार बन रही हैं, उसका भी आपने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे देखा होगा। हाँ, हम सबको उसमें जैसे अभी छोटे बच्चे कह रहे थे कि ये पेड़ मत काटिए, पेड़ों का दर्द उन बच्चों ने बताया है। तो पेड़ अगर कट गए, उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि हमारा ये भी फर्ज बनता है कि अगर मान लो पेड़ किसी वजह से कट भी रहे हैं तो उसके बदले हम एक के बदले ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हम जो ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वापस एनवायरनमेंट को दे सकें। तो बच्चों ने इस माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी बात इस माध्यम से सबको बताई है और मैं पूरी आशा करती हूँ कि शायद ये मैसेज हम आम जनता को कम्युनिकेट हुआ होगा, थोड़ा बहुत हम भी जागृत हुए। डांस परफॉर्मेंस जो है, जो बच्चों की जो आइटम परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल छोटे बच्चों की है। आइटम परफॉर्मेंस वो प्री प्राइमरी के हमारे सेक्शन की है और 1 ऑनवर्ड्स हमारा डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछा जो मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं बताना चाहूँगी। इसमें आगे हमारा हम अपने बच्चों को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेके जाना चाहते हैं। हमारे बच्चों का एक्सपोजर ये नहीं है कि वो सिर्फ दरभंगा के बच्चे हैं, वो पूरी दुनिया के बच्चे हैं। पूरी दुनिया के बच्चों के लिए हमारे जो बच्चों के लिए हमारे डेवलपमेंट है, जो एक्सपोजर है और जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसकी तरफ मूव करेंगे। हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे बनेंगे, बहुत नॉलेजेबल बच्चे बनेंगे, सेल्फ स्मार्ट बच्चे बनेंगे। वो अगर वो बच्चे, ऐसा बच्चा हमारा तैयार होगा कि अगर वो बच्चे ग्रुप में खड़े हैं तो अपनी जगह अपने आप ही बनाएंगे। तो उनका सिर्फ हमारी जो प्रिंसिपल है, एक मेन जिसको हम लेके आगे चलते हैं, दैट इज वी कॉल इट बियॉन्ड द बुक्स। हम जो कुछ कराएंगे वो बियॉन्ड द बुक्स। बुक्स तो सभी पढ़ सकते हैं, बच्चा घर में बैठ के भी पढ़ सकता है, पर हम स्कूल में उसको बुक्स के अलावा और क्या देंगे, जो स्मार्टनेस देंगे, वर्ल्डली स्मार्ट देंगे, स्ट्रीट स्मार्ट बनाएंगे बच्चों को।
और उनकी नॉलेज जो होगी वो इतनी अप टू डेट रहेगी कि कल को अगर वो देश विदेश में कहीं पर भी जाएंगे वो बच्चा एक स्टैंड आउट करेगा कि ये बच्चा दरभंगा का है, बिहार का है, इंडिया का है। इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक्सपोजर होगा। पूरा प्रॉपर बड़ा स्विमिंग पूल तैयार किया है, बच्चों के लिए प्लांच पाथ भी है, हॉर्स राइडिंग भी हमने बच्चों के लिए किया है ताकि बच्चों को जो चीज़ें वो शायद सिर्फ मेले में जाके देखते होंगे, हमारे बच्चे स्कूल में ही हॉर्स राइडिंग करेंगे। और हॉर्स राइडिंग के सिर्फ नॉट एज अ लेजर बट दे विल लर्न हॉर्स राइडिंग, तो उसका भी बच्चों को उसमें एक्सपोजर मिलेगा। आने वाले टाइम में हम एक से एक बेहतरीन फैसिलिटी बच्चों को देंगे ताकि हमारे बच्चे किसी चीज़ से वंचित ना रह जाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इस छोटे शहर में बाहर से आए तो अपने बच्चे को पढ़ाने में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। कोई एक अच्छी स्कूल नहीं मिली जो अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सके, जिसके कारण हम एक 5 साल के बच्चे को हमने हॉस्टल में बाहर दिल्ली में या राजस्थान में मैंने डाला। तो हम ये देखा कि जो कमियां हैं हम वो कमियां को इस जहां हम रह रहे हैं उसको पूरा कर दें और वो एजुकेशन नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन दरभंगा जैसे छोटे शहर में हम प्रोवाइड करने का मेरा यही एक मकसद है। इस एम को टारगेट को अचीव करने के लिए आपने अपने स्कूल में ऐसी क्या क्वालिटी रखी जो लगे कि जो दर्द आपने से अपने बच्चों से बिछड़ने का कोई और माँ बाप ने? हम स्कूल बच्चे को पढ़ाई के लिए हम एक नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल बनाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो एक अच्छे स्कूल बड़े स्कूल में होनी चाहिए। और उसके तहत और मैं जितने यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है। टीचर को जनरली मेरे पास 99% रेजिडेंशियल टीचर बाहर के टीचर हैं और प्रिंसिपल तक भी बाहर के हम लोग रखना चाह रहे हैं। रखने का पर्पस है कि वर्क कल्चर में भी हम लोग के पास, हम लोग भी इसी शहर के हैं, वर्क कल्चर डेवलप नहीं हुआ। वो वर्क कल्चर हम एक नेशनल लेवल का वर्क कल्चर हम देना चाह रहे हैं और हमको बहुत कठिनाइयाँ हो रही है बच्चे को एजुकेशन देने में टीचर के पॉइंट, लेकिन मैं उसको कर लूँगा और कर रहा हूँ और बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए हमको बहुत हाई सैलरी देके और पूरा अच्छे अकोमोडेशन देके हम उस एम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में खास क्या आपके? स्पोर्ट्स में हम सारे स्पोर्ट्स दे रहे हैं। कहा जाता है, एक बहुत बड़ी कहानी है, चुटकुला है कि जो क्लास का टॉपर जरूरी नहीं है कि लाइफ में वो टॉप कर सके। तो हम ये चाह रहे हैं क्लास का टॉपर भी लाइफ में टॉप करे और जो क्लास में जो वीक बच्चे हैं वो भी अपने लाइफ में अपने ढंग से जो उसमें जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को एक्सपोज कर सके। जैसे हमने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी स्टार्ट किया। हॉर्स राइडिंग मीन्स ये सिर्फ घोड़ा चलाना नहीं होता है। हॉर्स राइडिंग मेंटल कंसंट्रेशन डेवलप करता है। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, तीरंदाजी, जितने और बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब तो नॉर्मल है, गेम है। जो सारा गेम फैसिलिटी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो प्रॉब्लम हम बहुत जल्द कॉप अप कर लेंगे इसको। Artificial intelligence is our topic, which is based on the demonstration of it and the artificial intelligence used. So artificial intelligence is an intelligence that is a set of data connected towards human intelligence, so that it can conduct perform the task that is made by the humans and given by humans to complete it and made by machine for the human. So the main use of AI as one of the biometric face recognition, which will be continued by over to Sana. Biometric face recognition, you can see the physical characters of the person, such as visual features, fingerprints and voice. As you can see in iPhone, I only take Face ID and the phone is open. If I will put the front of her clone, then it will not open because the phone is not doing any type of movement. That's why it will not open. Now for that, I will Gemini is also there. My topic is about chatbots, as you can see. Chatbots are basically a software program that can converse with human, and even they complete their task also and they provide answers also. And the question is arises how it works. So they use natural language processing. It converts the language so that they can easily understand. For example, ChatGPT. Okay. Now,
Sir, we are going to demonstrate an activity. Air flows from high pressure to low pressure. Basically, we see that everywhere air pressure is same, but here we will show that how the air flows from high pressure to low pressure. We'll give air force over here on the mouth of this pipe. It will create low pressure, and here it will create high pressure. Because of the low pressure created over here, the high pressure will push the air above it through this pipe. And along with that air, this styrofoam ball will also come. Let me demonstrate. Pollution, burning of fuels. Applications are vacuum cleaner, hair blower, and hot air balloon. In such a way The real that life we are examples preserving of it for the this future experiment generation. is when the bird flies, they create a low pressure above their wings and high pressure below their wings. That helps them to fly in our environment. This is a project based on culture of Mithila. So our main aim is to make people aware about our own culture. Because Western cultures are very famous these days. Here we are having the Madhubani painting, also known as Mithila painting. And the main thing about this is these are made from natural colors. Here we are having the festivals that are celebrated in Mithila. Like we are having Eid, Chhath and Diwali. Here we are having the foods like which is eaten in Mithila, like makhana, machli, dahi, pan and chura. Here we are having the main building that enhances the beauty of Mithila. And if you want to know about our culture more better, you should visit this place. Have you ever visited Mithila? Okay.